बॉटल में कैद वेनम हो या फिर हवा में उड़ने वाली ऑर्ब बॉल, ऐसे ही आंखों को धोखा देने वाले और दिमाग हिलाने वाले गैजेट्स होने वाले हैं आज की वीडियो में। और इनमें से ज्यादातर गैजेट्स को तो आप अमेज़न से 500 रुपए से भी कम में बाई कर सकते हो। इन सारे गैजेट्स को बाई करने की लिंक्स दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। सो वेलकम मेरे दोस्तों टू गैजेट जोन। और शुरुआत होगी फिजिक्स के एक शानदार अजूबे से। ये है यूलर्स डिस्क। देखने में ये आपको एक नॉर्मल सा कॉइन लग सकता है, बट एक्चुअल में ये डिस्क ऐसी है कि इसे जब आप स्पिन करके इसके बेस पर छोड़ोगे तो आप सोचोगे कि अब गिरेगा, अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, बट ये सोचते सोचते कितना टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये डिस्क ये ऐसे ही स्पिन करती रह जाएगी। खुद ही देख लो, आपको भी लग रहा होगा कि ये अब बंद होने वाली है, अब बंद होने वाली है, अब बंद हो जाएगी, बट मैं भी थक गया। अगले गैजेट पर चलें या फिर इसे स्पिन करते रहें? बताओ क्या किया जाए। वैसे मजेदार तो है ही ये। तो ये एक बहुत ही कूल साइंटिफिक टॉय है दोस्तों, और ये इतनी देर स्पिन कैसे करती है? तो इसका जवाब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि वेनम किस किस का फेवरेट एंटी हीरो है। और सोचने वाली बात है, क्या वेनम सच में एग्जिस्ट करता है, और इफ हाँ तो वो मिलेगा कहाँ? वेल वो है इस बॉटल के अंदर। तो खैर मजाक को साइड में करते हैं। दिस इज एक्चुअली फेरोफ्लूइड गाइस। एक ऐसा लिक्विड है ये जिसके आसपास जब आप मैग्नेट्स को लाओगे तो ये वेनम की तरह उसके पीछे आएगा। इनसाइड द बॉक्स आपको फेरोफ्लूइड से फिल्ड बॉटल और 2 स्ट्रॉन्ग नियोडीमियम मैग्नेट्स मिल जाते हैं, जिन्हें जैसे जैसे आप इस बॉटल के आसपास मूव करोगे ये फेरोफ्लूइड भी उनके पीछे पीछे भागेगा। देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये जिंदा हो, बिल्कुल हमारे वेनम की तरह। अब बात करें इस प्लास्टिक ऑफ बॉल की, तो इसे आप जैसे ही शेक करोगे ये हो जाएगी ऑन और तेजी से स्पिन करने लगेगी। और फिर इसे आप चाहो तो ग्राउंड पर स्पिन करो या फिर एयर में लॉन्च कर दो। ये हवा में फ्लाई भी करती है, और फ्लाई करते करते ही ये आपके पास आपके हैंड्स में वापस भी आ जाएगी। इसे फ्लाई करने के लिए कोई रिमोट नहीं लगता, बस अपने हाथ से आप जिधर भी इशारा करोगे ये ऑर्ब बॉल उधर ही जाएगी। हाँ, इसके साथ आपको एक मिनी रिमोट मिलेगा जरूर, बट वो इसे उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे और भी तेजी से स्पिन करने के लिए और इसकी लाइटिंग के कलर्स को चेंज करने के लिए होता है। ये काफी हल्की रहती है, और इसके जालीदार स्ट्रक्चर के चलते अगर ये कहीं क्रैश भी कर जाती है या फिर गिर जाती है तो भी इसमें कोई डैमेज नहीं होने वाला, क्योंकि इसका मटेरियल काफी फ्लेक्सिबल रखा गया है दोस्तों। एंड ये काफी सस्ती भी है। इसे भी आप सिर्फ 470 रुपए में डिस्क्रिप्शन की लिंक से ले सकते हो। वहीं बात करें इस कूल लैंप की, तो आप बोलोगे कि लैंप क्यों दिखा रहे हो, इसमें ऐसा क्या खास है? तो इस लैंप की सुपर पावर है इसका स्विच। ये जो मेटालिक स्फीयर्स दिख रहे हैं ना, तो जैसे ही आप इनमें से नीचे वाले स्फीयर को ऊपर वाले में टच करा दोगे वो भी एयर में फ्लोट करने लगेगा और लैंप हो जाएगा ऑन। इसकी लाइट जलने लगेगी। ये लैंप देखने में बहुत ही एस्थेटिक एंड ऑसम है। लाइट भी इसकी काफी ब्राइट रहती है। इसे आप अपनी स्टडी डेस्क या कंप्यूटर टेबल पर रख सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए तो ये परफेक्ट है। वैसे आपको बता दूं, इसकी लाइट इतनी भी ब्राइट नहीं है कि पूरे कमरे को ही इल्यूमिनेट कर दे। एज आई टोल्ड यू, ये एक डेस्क लैंप है, तो रात में स्टडी या लैपटॉप पर वर्क वगैरह करते टाइम आप इसका यूज टोटली कर सकते हो। इसे आप ले सकते हो 1800 रुपए के अराउंड। देखिए, इनफाइनाइट एनर्जी के बारे में साइंटिस्ट काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो बस अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है। ये हमें 8th या 9th क्लास में ही सिखा दिया जाता है। हालांकि इस गैजेट को देखकर हो सकता है आपके थॉट्स बदल जाएं। इसमें ये जो छोटी सी बॉल है, ये जब इस स्ट्रिंग में नीचे गिरती है और वापस से लॉन्च होकर इसके ऊपर आ जाती है, तो बार बार इसका ये मोशन लगातार चलता ही रहता है। बार बार बॉल पहले होल में जाकर नीचे गिरती है और लॉन्च होकर फिर होल के ऊपर आ जाती है। लेकिन यहाँ भी इनफाइनाइट एनर्जी जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, भले ही देखने में लग रहा हो। सिंपली इस गैजेट में नीचे एक स्विच मौजूद होता है, जिसे ऑन करते ही ये बॉल काफी स्पीड पकड़ लेती है और स्विच ऑफ करते ही ये प्रोसेस रुक जाता है। बट क्योंकि इसका ये स्विच छिपा हुआ है, सो आपके अलावा और किसी को पता ही नहीं होगा कि ये बॉल कैसे बिना किसी एक्सटर्नल पावर के घंटों मोशन कर रही है। कुछ चीजें देखने में बहुत सेटिस्फाइंग और मैजिकल होती हैं, जैसे रेन ड्रॉप्स का गिरना, सैंड का फिसलना। अब रेन ड्रॉप्स के लिए तो आपको बारिश का वेट करना पड़ेगा, बट सैंड को फिसलते हुए देखने के लिए आप ये मूविंग सैंड आर्ट ले सकते हो। ये भी काफी तगड़ा एंड बहुत सस्ता शो पीस रहेगा आपके रूम में एज अ डेकोर रखने के लिए। चलो सबसे पहले आपको इसका प्राइस ही बता देता हूँ। इसे आप सिर्फ 500 रुपए में बाई कर सकते हो, और इसमें तो LED लाइट्स भी लगी हुई हैं, जिससे इसके ओवरऑल लुक्स और भी ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। जैसे ही आप इसे फ्लिप करोगे, सैंड इसमें नीचे गिरने लगेगी, और पूरी सैंड गिरने के बाद वापस से फ्लिप कर दो तो ये दूसरी साइड गिरने लग जाएगी। इसमें आपको सैंड के कलर्स के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों।
अब आज के अगले काइनेटिक गैजेट की बात करें तो ये एक हाई प्रिसीजन जायरोस्कोप है। देखने में आपको ये एक फिरंगी जैसा लग रहा होगा, बट एक नॉर्मल फिरंगी इतने पतले से बेस के ऊपर तो भाई कभी स्पिन कर ही नहीं सकती, वो तुरंत ही नीचे गिर जाएगी। वहीं ये जायरोस्कोप, इसे आप एक बार स्पिन करके छोड़ दोगे तो ये इसी पतले से बेस पर स्पिन करता रहेगा, और वो भी परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हुए। ये भी ग्रेविटी और फिजिक्स के रूल को डिफाई करता है। हालांकि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, केवल देखने में लगता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का होता है। बट इसके मेस्मराइजिंग मोशन को देखकर भला कौन इससे अपनी नजरें हटा पाएगा। वेल, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर। अब इस तरह की बॉल आपने मूवीज में देखी होगी, जिसमें एक डरावनी सी बुढ़िया लोगों का भविष्य देखकर उन्हें बता देती है। वेल, एक्चुअल में ये बॉल भविष्य तो नहीं बताती, लेकिन ये एक प्लाज्मा बॉल है, एक ऐसी बॉल जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को डांस करते हुए जरूर देख सकते हो, उसे छू भी सकते हो, मतलब सच में नहीं छू सकते। इस ग्लास बॉल के ऊपर जब आप अपनी फिंगर्स या हैंड को रखोगे तो इसकी ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं ये आकर आपके हैंड पर लग जाएंगी और तब तक लगी रहेंगी जब तक आप अपने हाथ को इससे हटा नहीं लेते। इस प्लाज्मा बॉल को आप अपनी टेबल पर रख सकते हो या फिर अपने बेडरूम की वॉल भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर पावर सप्लाई का इंतजाम तो करना पड़ेगा, और साउंड एक्टिवेशन को ऑन करते ही जैसे ही आप इसके आसपास म्यूजिक प्ले करोगे, इसकी इलेक्ट्रिक वेव्स भी म्यूजिक की बीट्स पर डांस करने लगेंगी। नॉर्मली तो हम बिजली से चलने वाले अपने घर के इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को ही देख सकते हैं, बिजली को नहीं देख सकते, बट इस प्लाज्मा बॉल से आप एक्चुअल में बिजली को टच और फील भी कर पाओगे। प्राइस रहेगा इसका 1500 रुपए से भी कम। इस इंजन को चलाने के लिए ना ही बैटरी लगती है, ना ही सेल्स पड़ते हैं, और ना ही जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, बल्कि ये इंजन चलता है बर्फ यानी आइस से। एक बोल लो, कटोरा, और उसमें आइस का एक बड़ा सा पीस रख दो, और फिर उसके ऊपर इस इंजन को रख कर 15-20 सेकंड्स के लिए छोड़ दो, और फिर ऊपर इसका जो फ्लाई व्हील है उसे अपनी फिंगर से घुमा दो, एंड बस फिर वो तब तक घूमता रहेगा जब तक इसके नीचे रखी बर्फ पूरी तरह से पिघल नहीं जाती। हाँ, बर्फ के टेम्परेचर के हिसाब से इसके व्हील की स्पीड पर फर्क जरूर पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आइस जितनी ठंडी होगी इसका फ्लाई व्हील भी उतनी ही स्पीड के साथ स्पिन करता रहेगा। वैसे इफ आपको नहीं पता तो ये एक स्टर्लिंग इंजन मॉडल है दोस्तों, और फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये भी काफी अच्छी चॉइस हो जाता है एज अ गिफ्ट। और दोस्तों, हम आ चुके हैं आज के अपने आखिरी गैजेट पर, जो कि है ये ब्यूटीफुल लेविटेटिंग मून लैंप। ये पावर अप होता है एक यूएसबी केबल से। इसके बेस में आपको सिंपली एक यूएसबी केबल लगा देनी है, ये ऑन हो जाएगा, इसके बेस पर लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आफ्टर दैट ये मून लैंप इसके ऊपर रख दो, लेकिन थोड़ा सा संभाल कर रखना पड़ेगा, एकदम धीरे से रख कर इसे हल्के से स्पिन कर दो। बस ये मून लैंप अपने इस बेस पर धीरे धीरे हवा में ही लेविटेट करते हुए स्पिन करता रहेगा, जो देखने में बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगता है। लैंप के लाइट्स के कलर्स को आप इसके RGB रिमोट से फुली कंट्रोल कर सकते हो। ये भी आपको बाकी के गैजेट्स की तरह Amazon पर मिल जाएगा। सो गाइस, अब है आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक। सो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले गैजेट्स की वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।